बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आलाकमान किस तरह से कार्यकर्ताओं को मना पाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से है जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर अब कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 24 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पहले ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया गया और उसके बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। आंदोलन की तैयारी की जा रही है। पहले लगातार एक के बाद एक वीडियो बनाकर और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए, तत्काल प्रभाव से टैक्स में कटौती की जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब उसकी तैयारी करती हुई कांग्रेस नजर आ रही। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिसके बाद अब राजनीति चरम पर है। चलिए बाकी खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और पेट्रोल की बात हो रही है तो पेट्रोल लगातार 16 दिन हो गए लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से दाम बढ़े हैं और 35 पैसे का फिर से इजाफा हुआ है। जाहिर सी बात है कि प्रदेश की जनता पर भी इसका बोझ पड़ा है। और अगर भोपाल की बात कर ली जाए, जो राजधानी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर पेट्रोल 87 रुपये को भी पार कर चुका है। 87 रुपये 19 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर हो चुका है। डीजल की कीमत भी प्रति लीटर 56 पैसे बढ़ गई है और शहर में डीजल प्रति लीटर 78 रुपये 35 पैसे बिक रहा है। लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद 16 दिन में तेलों की कीमत में से 10 से 12 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ऐसे में अब ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई पर इसका असर पड़ना बिल्कुल तय है। और पेट्रोल डीजल की जब बात हो रही है तो कांग्रेस ने, जैसे दीपेश ने बताया भी, कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि इसको लेकर अब सड़क पर उतरा जाएगा। इधर लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। जीतू पटवारी ने इसको लेकर सरकार के ऊपर निशाना साधा है, कहा है कि तुरंत जो जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहा है वो आम लोगों पर ये एक यातना जैसा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद ही सरचार्ज लगाकर पेट्रोल डीजल को महंगा कर दिया था। अब क्या इस सरचार्ज को हटा देगी बीजेपी? लेकिन अभी तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। सुन लीजिए आप। देश के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना महासंकट के बाद एक अपील की है देशवासियों से कि आत्मनिर्भर बनना है, देश आत्मनिर्भर बने। लगभग पिछले 16 दिन में 10 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पे लगभग बढ़ गया है। रोज हम सोते हैं तब भाव कुछ और होते हैं, जब हम जागते हैं तब भाव कुछ और होते हैं। मैं मानता हूं इससे अच्छी आत्मनिर्भरता कुछ नहीं हो सकती कि रात को पेट्रोल हम खरीदें, डीजल खरीदें और सुबह बेच दें तो रोज बड़े हुए दाम मिलेंगे। देशवासियों समझो, जागो और चूंकि लॉकडाउन का ये पीरियड है, इसमें स्वस्थ रहो। आप पर जो ये सरकार की यातनाएं हैं वो जारी है, वो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब की। पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में कांग्रेस इतना दोगलापन लाती कहां से है? इटली से या चीन से? क्योंकि दोगला रवैया, दोगला व्यवहार ये सरकार में आने से पहले 5 रुपये पेट्रोल पर 3 रुपये डीजल पर कम करने का वचन करते थे। सरकार आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में उल्टे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, सरचार्ज बढ़ा दिया गया। और अब फिर विपक्ष में आने पर इस प्रकार की बातें, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं, ये कंपनियों ने अपनी पद्धति फार्मूला के अनुसार दाम बढ़ाने का काम किया है। जो कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस का दोगलापन जरूर चाइना से आयात हुआ होगा। अब ये दलील दी जा रही है कि कंपनियां